हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7वीं का हिमालय की बेटियां इस पाठ का भाषा विभाग पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बनता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अभी अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर हम लोगों को क्या करना है कि उस वो सुंदर प्रयोग निकाल के अपने कॉपी में लिखना है। तो उसमें का एक है, पहला है, सचमुच दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। दूसरा है, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने से सजीव खिलौने। तीसरा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। पांचवा है, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। नेक्स्ट, उसके आगे का सवाल है, निर्जीव वस्तु को मानव संबंधी नाम देने के लिए निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए, जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा। पाठ में इसी तरह के और उदाहरण है, वह ढूंढ के लिखना है। उसमें का पहला है, नदियाँ सम्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। दूसरा है, हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेत करती है। तीसरा है, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने के लिए कुछ झिझक नहीं होती थी। बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुंधता है। और नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, प्रश्न है कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विशेषण और उसके भेदों का परिचय प्राप्त किया था। तो अभी हम लोगों को विशेषण है और उसके आगे विशेष्य दिए हैं। तो ये दोनों का हम लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। पहला है विशेषण में संभ्रांत, दूसरा है चंचल, तीसरा है समतल, चौथा घना, पांचवा मूसलाधार। तो हम लोग अभी इनको दूसरे साइड में दिया है, वर्षा, जंगल, महिला, नदियाँ, आंगन। हम लोगों को इन लोगों इसका क्या करना है, मिलान करना है। तो संभ्रांत का क्या आएगा, संभ्रांत महिला। अभी हम लोगों ने देखा था संभ्रांत महिला। चंचल, चंचल में क्या आएगा, नदियाँ। समतल, समतल क्या होता है, आंगन होता है। और घना, घना क्या होगा, घना देखिए जंगल, हाँ करेक्ट। और मूसलाधार वर्षा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, अभी पांचवा प्रश्न देखना कि नदी को उल्टा लिखने से दिन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी ऐसे 5 ऐसे शब्द लिखिए जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, जैसे नदी, और उसका भाववाचक शब्द बनाया, क्या बना है, दिन। दिन का मतलब होता है गरीब। ये कौन सा है, भाववाचक संज्ञा, करेक्ट। अभी हम लोगों को एक दिया है नौ, नौ, तो उसका क्या किया है, वन। उसको उल्टा लिखा तो क्या हो गया, वन। वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है राम, राम का क्या आता है, उल्टा किए तो मरा।
भाववाचक संज्ञा। तीसरा है राही, उसका अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो क्या आता है? हीरा। हीरा क्या है? द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा। धारा, उससे उल्टा किया तो क्या आएगा? राधा। राधा यानी किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अभी नामी, हम लोगों ने उसका उल्टा किया तो मी ना, वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी इसमें हाँ, अभी प्रश्न क्रमांक 6 देखना। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा नाम वेत्रावती है। अभी नीचे दिए गए शब्दों में उनके जो पहले के नाम थे वो लिखना है। तो उनके कैसे? पहला है सतलुज, दूसरा है रोपड़, विपाशा, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस, तस्ता, रूपपुर, शत्रुम, वाराणसी और अजय मेरू। तो इन लोगों के ये जो सब है, इनके पहले कौन से नाम थे, इनके कैसे रूप बदल गए वो देखना है। सतलुज, शत्रुम था उसका नाम पहले। रोपड़, रूपपुर। झेलम, झेलम का क्या था? वितस था। चिनाब, विपाशा। अजमेर, अजय मेरू। बनारस का क्या था? वाराणसी। ठीक है, आया आप लोगों को यहाँ तक समझ में? ये आगे दिया है ये स्लाइड में। अभी उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। उपयुक्त पंक्ति ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बातों को हम ऐसे भी कह सकते, इनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों में समान 3 ऐसे उदाहरण सोचना है और इसे क्या लगाना है? उसका विश्लेषण करना है। पहला है ही के प्रयोग वाले वाक्य, नहीं के प्रयोग वाले वाक्य। ये दोनों हम लोग ऐसे कॉलम करेंगे और इसमें पहले लिखेंगे ही के प्रयोग वाले वाक्य यानी है वाले, नहीं यानी नहीं के बोलने वाले, यानी वही वाक्य रहता है लेकिन उससे हम लोग नेगेटिव अर्थ से, नहीं के अर्थ से कैसे बोलते हैं। वे शायद ही यह काम पूरा करें। उसके बाद उन्होंने शायद ही जाना हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता। आज मोदी जी को कौन नहीं जानता। राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं जानता। यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल करके वाक्य बनाए गए हैं। ओके, थैंक यू। ये सभी आपको आपके कॉपी में लिखना है।